हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। एनसीईआरटी के भूगोल के इस बुक से हम आपसे उस प्रश्न को पूछेंगे जो कि आपके परीक्षा में आने की संभावना है और ये प्रश्न पूछे भी गए हैं आपकी परीक्षाओं में। आंसर सोच समझ के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो टॉपिक है हमारा ये है सौरमंडल, और सौरमंडल में हम पढ़ेंगे पृथ्वी से संबंधित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन खगोलीय पिंड है? खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? तो जो भी खगोल यानी कि ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, यानी कि वो पिंड, तो हमारा सूर्य भी है, चंद्रमा भी है और पृथ्वी भी है और उल्का पिंड भी है। ये सभी खगोलीय पिंड हैं। तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा। जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, क्या यह सही है? जिनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ये बात कथन सत्य है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। और जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करता है वो खगोलीय पिंड है, ये गलत बात है। जी हाँ, तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसको कि एक बड़ी मात्रा में, है ना, उत्सर्जित करते हैं। वे खगोलीय पिंडों का तारा कहते हैं उसे। सूर्य भी एक तारा है, याद रखेंगे, और इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है इसलिए आप ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 3 है यहाँ पे कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? ये नक्षत्र मंडल कहलाता है, क्योंकि रात में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, उन्हें हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे कि अंतरिक्ष से संबंधित, जी हाँ, असरा मेजर या फिर बिग बियर, है ना, का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये है नक्षत्र मंडल से ही संबंधित है। जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। असरा मेजर जो है दोस्तों, या बिग बियर कह लीजिए, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि, यह 7 तारों का समूह कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से जो है ये जो है तारों का समूह बना रहता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो है दोस्तों बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है और ये नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। और यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सरा मेजर के नाम का भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो आंसर करेंगे जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है वो तारा यहाँ प्रकाश से प्रकाशित होता है, जिसे हम लोग, जी हाँ, खगोलीय पिंड का ग्रह कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो ग्रह कहलाते हैं, और ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्लेनेट कहते हैं, जिस ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, है ना, जो कि ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई वर्ड से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों तरफ घूमने वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेनेट। तो यहाँ से आंसर याद रखेंगे। सवाल है अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि पृथ्वी एक ग्रह है, बिल्कुल बात सत्य है, तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। तो ये तो कथन बिल्कुल सत्य हुआ। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, तो ये कथन हमारा गलत होता है। तो आंसर कर लीजिएगा ए, यानी कि केवल एक उत्तर जो है आपका सही है। देखिए, पृथ्वी जो है जिस पर के हम रहते हैं वो तो एक ग्रह है और वो अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि पृथ्वी सबसे नजदीक का तारा है सूर्य, ठीक है, याद रखेंगे। सूर्य को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो ये तीसरा ग्रह होता है और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह में से एक है, यानी कि इसका एरिया को लेकर अगर देखिएगा तो। अगला सवाल है यहाँ पे कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम क्या होगा? तो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में अगर देखेंगे तो पहले तो इसका जो बुध ग्रह है, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है दोस्तों, याद रखेंगे। तो आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लेंगे। अब ये जो है आपका सही क्रम भी यहाँ पे दिया गया है,
जी हाँ, पहला जो सूर्य से नज़दीकी ग्रह है बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून, जिसको यूरेनस को हम लोग अरुण भी कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। और जो हमारा एक और ग्रह था प्लूटो, जो कि 2006 में इसको इस सौरमंडल से अलग कर दिया गया। एक सवाल है दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? आंतरिक ग्रह यानी कि देखिए ये जो ग्रहों की श्रृंखला है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून में आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं इसमें? तो ये देखिएगा, पहला तो आपका बुध हो गया, दूसरा आपका शुक्र ग्रह हो गया, और इसमें दोस्तों तीसरा पृथ्वी है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा तीसरा यहाँ पे मंगल है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर में दिया नहीं पृथ्वी, तो मंगल भी हमारा क्या है, आंतरिक ग्रहों में से आता है। बाह्य ग्रह अगर पूछेगा तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे तो आंसर क्या कर लीजिएगा, 1, 2 और 3 बी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर। वे ग्रह जो कि सूर्य के नजदीक और चट्टानों से बने होते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। एक सवाल है दोस्तों कि नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो जैसा कि मैंने बताया इनको छोड़कर, है ना, इन चारों को छोड़कर, तो बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यहाँ पर यूरेनस जो है आपका क्या है, तो बाह्य ग्रहों की श्रृंखला में आते हैं। तो यहाँ से डी उत्तर कर लीजिएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे ये जितने भी बाह्य ग्रह हैं ये गैसीय ग्रह होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, सब पे गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गैस और तरल पदार्थ यहाँ पे पाया जाता है। सवाल नंबर 10 पे चलते दोस्तों, आंसर करिएगा। नीचे दिए गए कथन और उसके कारण पर विचार करना है। कथन क्या कहता है कि बुध जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम लगाता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 28 दिन में ही ये कंप्लीट कर लेता है। और कारण क्यों? क्योंकि बुध जो है सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। तो यहाँ पे जो है ए जो है आपका कथन और आर जो है कारण, दोनों सही है, और आर यानी कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये जो है हमारा उत्तर ए सही हो जाएगा। सवाल 11 है कि यहाँ पे सौरमंडल के किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह जो है पट्टी पाई जाती है? तो बिल्कुल मंगल और बृहस्पति के, जी हाँ, बाह्य ग्रहों पे जो है आपका, जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, मंगल और बृहस्पति के बाह्य ग्रहों जो हमारा जो ग्रह है, सॉरी यहाँ पे है, ये क्षुद्र ग्रह सबसे ज़्यादा देखी जाती है, उनकी पट्टियाँ पाई जाती हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं भाई? एस्टेरॉयड के बारे में बात हो रही है। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को हम लोग कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं में या उसके बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो होते हैं दोस्तों, ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि वर्षों पहले विस्फोट के बाद जो है ग्रह से टूटकर अलग हो गए हैं, और वो अभी भी ब्रह्मांड में यानी कि सौरमंडल में तैर रहे हैं। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 12 है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा अवस्थित है? तो बिल्कुल सबसे दूर अभी वरुण है यानी कि नेपच्यून है। याद रखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून है, जो कि नेपच्यून सबसे दूर है, ये ध्यान रखिएगा। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो को और सीरस, जो एक और ग्रह है, प्लूटो और सीरस और 2003 यूबी जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इन तीनों ग्रहों को यह सौरमंडल से बाहर किया गया है। ठीक है, एक अगला सवाल है कि देखिए, नीचे दिए गए कथन और उसके कारण पर विचार करें। कथन है कि पृथ्वी के आकार को भूआब यानी कि जियोड भी कहते हैं। क्या ये कथन सही है? और पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो ये कथन तो बिल्कुल, इसका कारण बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। और आंसर क्या कर लीजिएगा, ए कर लीजिएगा। ए और आर दोनों ही सही है। आर जो है कारण जो है ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे उत्तर हम लोग कर लेंगे ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए पृथ्वी जो है ध्रुवों के थोड़ी चपटी है ध्रुवों पे। अगर आप पृथ्वी का नक्शा देखेंगे तो ये जो दक्षिणी ध्रुव है और ये जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे थोड़ा सा चपटा भी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभ भी कहते हैं। भूआभ का अर्थ होता है कि पृथ्वी के समान आकार और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल यानी कि वहां पर रह नहीं सकते आप, संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है।
और पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ जल और वायु की उपस्थिति होती है जो कि जीवन के लिए आवश्यक भी होती है। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, और दूसरा कथन है कि पृथ्वी का हरा रंग जो है हमें यहाँ से वनों के कारण दिखाई देता है। तो दोनों ही कथन गलत है यहाँ थे, तो आंसर ना तो एक है सही ना ही बी सही है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा, और क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है इसलिए इसका जो कलर है वो नीला दिखाई देता है, हरा नहीं दिखाई देता है। देखिए क्वेश्चन है कि सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। उपयुक्त सभी उत्तर कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर नोट कर लेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य का खिंचाव बल जो है सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य या सूर्यमंडल जो है सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, ये दोनों ही कथन सत्य है। सूर्य का खिंचाव बल जो है सौरमंडल को बांधे रखता है, यानी कि सूर्य की जितनी भी ग्रेविटेशन पावर है उसके जितने भी तारे हैं मतलब उपग्रह हैं उन सबको क्या है तो बांधे रखा है, और सूर्य ही सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत बना हुआ है। तो सूर्य से जितनी दूर तक ये प्रकाश जाता है वहाँ यहाँ पे उन सभी ग्रहों को प्रकाश और ऊष्मा का ऊर्जा का स्रोत भी दे देता है। तो सी उत्तर कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 17 पे आंसर करेंगे। क्वेश्चन है कि सौरमंडल के ग्रह जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो ये दीर्घवृत्ताकार कहेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते जो हैं दीर्घवृत्ताकार के रूप में फैले हुए हैं, जिसे हम लोग सूर्य का कक्षा भी कहते हैं। सवाल नंबर 18 है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं, चमकीला ग्रह कहते हैं? तो यह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बहुत सारे उपनाम हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जी हाँ, जुड़वा ग्रह कहते हैं इसका पृथ्वी का आकार में बिल्कुल और घनत्व में व्यास में बिल्कुल पृथ्वी के लगभग बराबर है। तो शुक्र ग्रह पे भी जीवन यापन का जो है आपका स्रोत पाया जा रहा है। खोज में अभी लोग लगे हुए हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जी हाँ बुध ग्रह है, याद रखेंगे। और सवाल नंबर 20 है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये पहले बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा बुध ही है अपना, ठीक है। और ध्यान रखेंगे हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सवाल नंबर 21, कौन से वो 2 ग्रह जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? यानी कि सूर्य का जो चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, जी हाँ ऐसे लगा रहा है, और ये जो ग्रह हैं 2 ऐसे ग्रह जो कि इसका चक्कर जी हाँ उल्टा लगा रहा है ऐसे। तो ये बताइए कौन से वो 2 ग्रह हैं? तो याद रखिएगा, एक तो शुक्र ग्रह है और एक यूरेनस है, ठीक है। यानी कि शुक्र ग्रह पे जो सुबह सूर्य का उदय होता होगा वो पश्चिम दिशा से होता है, यानी कि वेस्ट से होता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कि बृहस्पति जो है शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियां हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, जी हाँ नोट कर लीजिएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है, बिल्कुल। सवाल है 23 यहाँ पे कि हमारे सौरमंडल के किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि उसका प्राकृतिक उपग्रह नहीं है कोई? तो याद रखेंगे दोस्तों, जी हाँ बुध के पास कोई नहीं है और यूरेनस के पास कोई नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे माफ करेंगे, यहाँ पे बुध के पास और शुक्र ग्रह के पास कोई भी इसका उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है इसका, ठीक है। तो 3 और 4 उत्तर कर लीजिएगा। 1 और 3 है ना, तो 1 और 3 तो यहाँ पे ऑप्शन है, सॉरी 1 और 3 डी ऑप्शन होगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है?
यानी कि प्राकृतिक ग्रह, हम लोग चंद्रमा कहते हैं पृथ्वी पे, तो ये प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है इसको, है ना। तो जितने हैं सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास है, जो कि यहाँ पे इसकी संख्या जो है 69 है। और अब ये जो है ना शनि के पास हो गया है। अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे शनि लगाइएगा, वैसे है ना इसकी संख्या बढ़ चुकी है शायद, मुझे लगता है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मंगल जो है चंद्रमा का जो संख्या है 2 ही है, और यूरेनस पर चंद्रमा की संख्या 27 है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रह जो है, उपग्रह जो है अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। और पृथ्वी के उपग्रह, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो ये तो बात गलत हो गया, यहाँ पे केवल एक आपका कथन सही है, याद रखेंगे। उपग्रह जो है अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का करता है, और साथ ही साथ वो सूर्य का भी परिक्रमा करता है। देखिए, उपग्रहों को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी, सहचर। यह उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, तो कथन एक सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, अतः कथन जो 2 है वो गलत है। सवाल नंबर 26, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो ये हैं आर्यभट्ट इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। और खगोलीय पिंडों के बारे में अगर अध्ययन की बात करें तो उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथन और उसके कारण पर विचार करें। कथन है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण क्या उसके पीछे? चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे? जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, ये सही है, और इसका कथन जो है यानी कि कारण जो है वो गलत है। इसके पीछे क्या कारण है, थोड़ा हम पढ़ते हैं यहाँ पे। जी हाँ, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है, अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो ये एक कारण हुआ। नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, और नासा के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि एनसीईआरटी कक्षा 6 के पाठ्य की पुस्तक के अनुसार जो है 21 जुलाई को ये डेट बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। सवाल है कि देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, बात सत्य है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, आकाशगंगा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये उत्तर आपका जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य है, इसलिए आंसर यह है आपका सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है, और यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, और आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि चमकदार रास्ते से दिखाई देती है, यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है, और हमारे सौरमंडल जो है आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसका कल्पना आकाश में प्रकाश के एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार का जो नाम है आकाशगंगा पड़ा है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पे दोस्तों पहला चैप्टर समाप्त हुआ। दूसरा चैप्टर है हमारा ग्लोब का, जो कि हम लोग अगले दिन देखेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, जहाँ पे अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।